नमस्कार बंधुओं, YouTube में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय, युग शिल्पी, और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे धनवान बनने के गुप्त रहस्य के विषय में। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपा कर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर इसका नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धनवान बनने के गुप्त रहस्य के विषय में आज हम हमारा वीडियो चर्चा करेंगे। आज सर्वत्र धन का अभाव और दरिद्रता का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। जहाँ देखिए वहाँ गरीबी और बेकारी दिखाई पड़ती है। पैसे की हर जगह चाह है, परंतु उसकी प्राप्ति नहीं होती। बिना धन के मनुष्य का विकास रुक जाता है, उसकी उमंगें कुचल जाती है और नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। पैसे की समस्या आज प्रधान रूप से समाज के सामने उपस्थित है। समय की अस्थिरता और राजनीतिक दाव पे तो इतना कारण है कि पर सबसे बड़ा कारण लोगों की व्यक्तिगत अयोग्यता है। बुद्धिमान मनुष्य बुरे समय में भी सुख से रहते हैं और समृद्धि इकट्ठी कर लेते हैं। लक्ष्मी उद्योगी पुरुष की दासी है, वह अपने रहने योग्य स्थान जहाँ देखती है वहाँ अपने आप चली जाती है। तो मैं इसके विषय में कुछ आपको पॉइंट दूंगा, टिप्स बताऊंगा। कोई इतना बड़ा मंत्र नहीं है कि विपुल संपत्ति प्राप्त हो जाए। तो आज का विषय हमारा यही रहेगा कि धनवान बनने के गुप्त रहस्य का पहला पॉइंट, दरिद्रता से छुटकारा कैसे मिले, इसके विषय में कुछ हम चर्चा करेंगे। निर्धनता से मनुष्य को लज्जा आती है, लज्जा से पराक्रम नष्ट हो जाता है, पराक्रम से नष्ट हो जाने पर अपमान होता है, अपमान से दुख होता है, दुख से शोक होता है, शोक से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के न रहने से मनुष्य का नाश हो जाता है। सच है कि निर्धनता सब विपत्तियों की जड़ है। ये एक महापुरुष का वचन है। क्या आप दरिद्रता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और अपने को उससे मुक्त होने में असहाय समझते हैं? कदाचित आप अपने दुर्भाग्य पर रोते होंगे और इसी दुखद परिस्थितियों के लिए भाग्य को, ईश्वर को या अन्य मनुष्यों को दोषी ठहराते होंगे। आप सोचते होंगे कि ईश्वर और उसका संसार कितना अन्यायी है, जो किसी को विपुल संपदा देता है और किसी को दरिद्रता में आंसू बहाने के लिए छोड़ देता है। यदि आप ऐसी बातें सोचते हैं तो निस्संदेह एक बड़ी भूल करते हैं। आपकी दरिद्रता या विपत्ति का कारण उनमें से एक भी नहीं है जिन्हें कि आप दोष दे रहे हैं। रोना कोसना छोड़िए, विचारपूर्वक देखिए, इन अप्रिय परिस्थितियों के बीज आपके अंदर छिपे हुए हैं। दूसरों को दोष देना और कायरों की तरह रोना घबराना, ये बातें प्रमाणित करती है कि आपको दरिद्रता में ही पड़ा रहना चाहिए और उससे भी अधिक दुख भोगना चाहिए जितना कि इस समय भोग रहे हैं। आत्मविश्वास करना, अपने ऊपर भरोसा रखना, बढ़ने के लिए प्रयत्न करना, वे गुण है जो हर उन्नतिशील मनुष्य में होते हैं। चिंता करना, दुखी रहना, दूसरों को दोष देना, यह एक प्रकार के आत्मसंहार है। क्या कोई भी आत्महत्यारा दुख के अंधकार को हटाकर सुख का प्रकाश प्राप्त करने में अब तक समर्थ हुआ है? उठो, दरिद्रता के विचारों को हटाकर एक तरफ फेंक दो। मत सोचो कि हम गरीब रहने के लिए पैदा हुए हैं। अपने दिल को अमीर बनाओ, फिर बाहर की परिस्थितियां बदलने में भी देर न लगेगी। विश्वास करो कि हमारे पास जितनी कुछ योग्यता है उसी का अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकते हैं। छोटे कामों की उपेक्षा करके बड़े काम प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए यदि उत्तम स्थिति चाहते हो तो वर्तमान स्थिति का सबसे अच्छा उपयोग करके यह साबित कर दो कि हम बड़ी संपदा के अधिकारी हैं। पहली कक्षा की पढ़ाई की उपेक्षा करके जो 10वीं कक्षा का पाठ याद करना चाहता है वह एक गलत बात सोचता है। यदि वह ऐसा प्रयत्न करेगा
तो असफलता ही प्राप्त हो करेगा। कदाचित किसी प्रकार ऊंची कक्षा की पुस्तकें पढ़कर प्राप्त कर भी ले तो उससे वह छीन ली जाएगी। प्रकृति का यह अखंड नियम है कि जो अपनी प्राप्त वस्तु का सदुपयोग करता है उसे वह अधिकाधिक दे दी जाती है, और दुरुपयोग एवं उपेक्षा से काम लेता है उससे वह वस्तु छीन ली जाती है। दुखद परिस्थितियों में पड़कर जब आप रोते हैं और कर्तव्यहीन होकर बैठ जाते हैं तो बिल्कुल यह साबित करते हैं कि हम ठीक इसी स्थिति के अधिकारी हैं जो आज प्राप्त हो रही है। आप एक छोटी झोपड़ी में रहते हैं और चाहते हैं कि कोई बढ़िया वाला मकान प्राप्त हो। आपकी इच्छा को ईश्वर अवश्य पूर्ण करेंगे, बशर्ते यह साबित कर दिया जाए कि हम वैसा मकान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अपनी आज की छोटी झोपड़ी को इतनी साफ सुथरी, सुंदर, चित्ताकर्षक बनाओ जितना कि बना सकते हो। परवाह नहीं कि सजावट की बढ़िया चीज़ें खरीदने के लिए पैसा नहीं है। संसार में सजावट का इतना अधिक और बेशकीमती सामान भरा पड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं, और जो हर गरीब अमीर को मुफ्त मिलता है। सुंदरता की तलाश करो, अपने दृष्टिकोण को सौंदर्यमय बनाओ। असंख्य साधन आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। जो उस झोपड़ी को बढ़िया महल सा सुंदर बना सकते हैं, पहले अपनी मनवृत्ति को बढ़िया बनाओ तो मकान भी तुम्हें बढ़िया मिल जाएगा। यदि आज अपनी झोपड़ी को सड़ी गली, मैली कुचैली, गंदी और अव्यवस्थित बनाए हुए हो तो किस मुँह से कहते हो कि हमें रहने के लिए बढ़िया मकान चाहिए? क्या परमात्मा ऐसे आलसियों पर अपनी विभूतियों को सुशिक्षित रखने की जिम्मेदारी डालेंगे? एक धर्मशाला में बहुत से लोग ठहरे थे। उनमें से कुछ तो बड़े सुशिक्षित थे और कुछ निरे फूहड़। शिक्षितों ने अपने कमरों को साफ सुथरा रखा और फूहड़ों ने गंदगी फैला दी। धर्मशाला का मालिक जब निरीक्षण करने आया तो उसने प्रसन्नतापूर्वक सुशिक्षितों को और भी बढ़िया स्थान रहने के लिए दे दिया, किंतु फूहड़ों पर बहुत नाराज हुआ। दयालु स्वभाव होने के कारण उसने उन्हें बिल्कुल निकाला तो नहीं, पर उन्हें छोटे, गंदे और टूटे फूटे कमरों में रहने के लिए भेज दिया, जिनमें कि ऐसे ही लोगों को अक्सर ठहराया जाता था। दरिद्रता एक दंड है जो प्रकट करती है कि मनुष्य अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने एवं फूहड़पन की आदतों से घिरा हुआ है। आत्मविश्वास द्वारा समृद्धि प्राप्त करने के स्थान पर जो हीन मनोवृत्ति स्वीकार करके दीनता लेना पसंद करता है, ईश्वर उसे वही वस्तु दे देते हैं। मधुमक्खी के लिए फल की और गुबरैले कीड़े के लिए गोबर की उनकी दृष्टि में परिपूर्ण व्यवस्था है। अपनी इच्छानुसार जो जिसे चाहता है पसंद कर लेता है और वह वस्तु उसे स्वल्प प्रयास से ही प्राप्त हो जाती है। संभव है कि आपको अधिक परिश्रम करना पड़ता हो और फुर्सत कम मिलती हो, पर बारीकी से ढूंढने पर पता चलेगा कि नित्य कर्म एवं परिश्रम के बाद ही बहुत फालतू समय बचाया जा सकता है। यदि इस समय का अच्छा उपयोग करने की इच्छा नहीं है तो ईश्वर अधिक अवकाश एवं सुविधा देगा भी नहीं, क्योंकि यदि वह अधिक समय दे और परिश्रम हल्का कर दे तो आपके आलसीपन, उदासीनता और अकर्मण्यता की ही वृद्धि होगी। इसीलिए ऐसा मत सोचो कि हमें अमुक सुविधा मिल जाए तो बहुत सफलता प्राप्त कर लेंगे। जो संपन्न दिखाई देते हैं उन्होंने बड़े अध्यवसाय से काम लिया है और छोटे से बड़े बने हैं। सबसे अधिक मरुभूमि में ही सबसे सुंदर फूल खिलते हैं। उसी प्रकार कठिन परिस्थितियों में ही मनुष्य उन्नति करते हैं। कठिनाइयों से संघर्ष और विपत्ति की टक्करों से ही वह तेजी प्राप्त होती है, जिसे कारण उक्त अवस्था प्राप्त होती है। कोई मनुष्य तभी तक समृद्ध रह सकता है जब तक कि उसके अंदर तेजी है। जहाँ कठोर कर्तव्य से बचने और मौज करने की मनवृत्ति पैदा हुई, वहाँ कुबेर का खजाना भी स्थिर नहीं रह सकता। हम देखते हैं कि अमीरों के लड़के जिन्हें मौज करने की ही शिक्षा मिली होती है, स्वतंत्र होते ही फिजूलखर्ची में बाप दादों की सारी कमाई उड़ा देते हैं और अंत में अपना ठीक पद गरीबी प्राप्त कर लेते हैं। निश्चय ही दरिद्रता एक अस्वाभाविक वस्तु है। आत्मा ऐश्वर्यशाली है, उसके साथ दीनता का भला क्या संबंध हो सकता है? दयामय परमात्मा की कदापि ऐसी इच्छा नहीं हो सकती कि उसका पुत्र दीनता और दरिद्रता में जीवनयापन करे। मनुष्य को रोटी कपड़े की चिंता में ही उलझे रहने के लिए नहीं, वरन किसी महान उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा गया है। हम जब तक दरिद्रता के बंधे रहते हैं तब तक न तो कोई महत्व का काम कर सकते हैं और न अपनी सद्वृत्तियों का ठीक प्रकार
विकास कर सकते हैं। भूखा मनुष्य कैसे अपने शरीर और मस्तिष्क को सुव्यवस्थित रख सकता है? आनंद और आशा का नाश करने वाली यह अस्वाभाविक परिस्थिति न केवल उन्नति का मार्ग अवरुद्ध करती है, वरन अनेक बुराइयों को भी जन्म देती है एवं प्रेम के स्थान पर कलह और आनंद के स्थान पर दुख बुझाती है। कई बार तो वह मनुष्य को नहीं रहने देती और अपमान, अभाव, लांछन, ग्लानि आदि के द्वारा आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएं उपस्थित करती है। न जाने कितने असंख्य जीवन इसकी चक्की में पीसकर बर्बाद हो चुके हैं। संसार में दृढ़ता से बढ़कर कष्टदायक और बचने योग्य वस्तु दूसरी नहीं है। यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य जीवन का ताना बाना इस प्रकार बुना गया है कि सुखपूर्वक जन्म व्यतीत किया जा सके। प्रभु की इच्छा है कि हम आनंदमय परिस्थितियों का उपयोग करें। जब कभी इसके विपरीत अवस्था उत्पन्न हो और दृढ़ता आ घेरे तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ विकार पैदा हुआ है। हम रास्ता भूल रहे हैं और राजमार्ग को छोड़कर झाड़ झंखाड़ों में भटक रह गए हैं। यदि आप दृढ़ अवस्था में आप पहुँचे हैं तो ठहरिए और विचार कीजिए कि हमारे अंतःकरण को किन दुष्प्रवृत्तियों को अपना लिया है जिसके कारण दरिद्रता भोगना पड़ रहा है। यदि कोई ऐसी दैवी कारण परिस्थिति हो जाए जिनके कारण दरिद्रता अनिवार्य हो तो उसमें बेइज्जती की बात नहीं। शारीरिक असमर्थता किसी अपरिहार्य कारण से जो लोग गरीब हो जाते हैं, दुनिया उनसे घृणा नहीं करती पर उन पर दया करके सहायता करती। असल में बेइज्जती की बात तो यह है कि हाथ पांव और बुद्धि होते हुए भी अभाव कारण कष्ट भोगें। निस्संदेह दरिद्रता का कारण दुर्बुद्धि है। आलस्य में समय गंवाना, निराशा में पड़े रहना, अपना स्वभाव अप्रिय बना लेना, काम से जी चुराना, छोटा काम करने में बेइज्जती समझना, स्थिति से अधिक खर्च करना, यही वे दुर्गुण है जो कुबेर को भी दरिद्र बना सकते हैं। यदि आप दरिद्र हैं तो यह सब या इनमें से थोड़े बहुत दुर्गुण अवश्य घर किए हुए होंगे, चाहे भले ही अपनी आँख को टेंट दिखाई न पड़ता हो। आज समझते होंगे ये दोष छोटे हैं, इनके लिए दरिद्रता जैसा कठोर दंड न मिलना चाहिए, पर जब विचार पूर्वक देखा जाता है तो प्रतीत होता है कि ये आदतें तुच्छ नहीं बड़ी भयंकर है और दारुण पापों को उत्पन्न करने वाली है। झूठ, छल, अनाचार, चोरी, हिंसा, हत्या जैसे दुष्ट कर्मों को स्वभावतः कोई मनुष्य नहीं करना चाहता, पर यदि दुर्बुद्धियाँ है तो मनुष्य को दुष्ट कर्म करने के लिए मजबूर करती है। हमारा मत है कि चोरी और हत्या के समान ही आलस्य, अकर्मण्यता, फिजूल खर्ची आदि दोष हैं और इस पापों के परिणाम स्वरूप जीते जी नरक की आग में झुलसना पड़ता है। यह कहने में कुछ भी मिथ्या बात नहीं कि दरिद्री नरक भोग रहा है। यदि ऐसे नारकीय व्यक्ति को संसार दुत्कारता है और घृणा की दृष्टि से देखता है तो इसमें कुछ भी अनुचित बात नहीं है। एक भले आदमी को शर्म करनी चाहिए कि वह गरीबी में जकड़ा हुआ है, जबकि दरिद्रता को हटाना हमारे अपने हाथ में है, तो क्यों नहीं उसे दूर कर देना चाहिए। कहते हैं कि दरिद्रों की कोई मदद नहीं करता, सचमुच वे इसी के पात्र हैं कि उनकी कोई मदद न करें। हम जब अपने चारों ओर दृष्टि पसार कर देखते हैं तो दरिद्रता के भीषण दृश्य दिखाई देते हैं। पीले और पिचके हुए मुंह वाले नवयुवक जिनका शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट हो चुका है, बेढंगे जीवन के भार से कराहते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। बेशक इनमें शासन व्यवस्था की बड़ी भारी जिम्मेदारी है, फिर भी स्वयं वे नवयुवक भी निर्दोष नहीं है। इनमें से अधिकांश के मनों के भीतरी पर्दे पर यह विश्वास भली बात जड़ जमाकर बैठ गया है कि गरीबी से हमारा पीछा नहीं छूट सकता। वे सोचते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा सो होगा। यदि हमारे भाग्य में धनी होना बड़ा होगा तो किसी अमीर के घर जन्म लेते। जब वे व्यापार की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तो उन्हें सबसे पहले सिद्धांत याद आता है कि पैसे को पैसा कमाता है। जब हमारे पास पैसा नहीं है तो धनवान कैसे बन सकते हैं। वे अपनी योग्यता पर से विश्वास गंवा देते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए कोई काम नहीं है, हमें तो इसी कष्ट में पड़ा रहना पड़ेगा। अपने ऊपर से विश्वास उठा लेना, निराश हो बैठना, उद्योग को तिलांजलि दे देना ऐसे कारण है कि जिनके कारण दृढ़तापूर्वक बधी हुई है।
दरिद्र स्वयं उतना भी घातक नहीं है जितने उसके विचार। हम तुच्छ हैं, हमें तो गरीब रहना है, हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के विचार मानो अपने आप को दरिद्रता के बंधन में आबद्ध करना है। जो अपने को दीनहीन और भिखारी समझता है वह अपने विश्वासों के आधार पर जीवन भर वैसा ही बना रहेगा। उनके लिए शुभ दिन कभी ना आवेगा। यदि आप सोचते रहें कि समय बड़ा खराब है, हमारी दशा बिगड़ती ही जाएगी, तो विश्वास रखिए कि समय खराब हो या न हो, आपके लिए अवश्य खराब होगा और आपकी दशा बिगड़ जाएगी। विचारों में एक बड़ी भारी चुंबक शक्ति भरी हुई है। मन में रहने वाली बात अपने आकर्षण द्वारा अनंत आकाश में से ऐसे तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करती है जो उसको बल देते हैं। देखा गया है कि भय की कल्पना करने वालों के समक्ष वह भय साक्षात आकर खड़ा हो जाता है। प्रकृति का भंडार हमारे लिए खुला हुआ है। जो जिस वस्तु को चाहता है अपनी इच्छा अनुसार चाहे जितनी ले सकता है। यदि आप दीनता के विचार निरंतर करते रहते हैं तो वह आपका इष्ट देव बन जाएगी और प्रसन्न होकर आपके चारों ओर घेरा डालकर बैठ जाएगी। जो पश्चिम की ओर मुँह करके चल रहा है उसको यह आशा न करनी चाहिए कि वह पूरब में जा पहुँचेगा। दरिद्र मनोवृत्ति के व्यक्ति समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। एक व्यक्ति का हीरे का कंठा खो गया, कहानी बता रहा हूँ। उसने समझा किसी ने चुरा लिया है। उसकी शेष संपत्ति भी थोड़े दिनों में समाप्त हो गई और वह 2-4 आने रोज की मजदूरी करने लगा। इस समय दरिद्रता से उसे बड़ा कष्ट हो रहा था। एक बार फटे हुए कुर्ते पर हाथ गया तो उसे मालूम हुआ कि कंठा तो गले में पड़ा हुआ है। सारे दरिद्रता के समय में वह लाखों रुपए का कंठा साथ रहा, परंतु वह व्यक्ति उसे भूल गया था और कष्ट भोगता रहा था। दक्षिण में गोलकुंडा नामक स्थान पर हीरो की प्रसिद्ध खान है। यह स्थान पहले अली हाफिज नामक पारसी के पास था। उसे एक हीरे की जरूरत थी। इसके लिए उसने उस भूमि को बेच दिया और बाजार से एक हीरा लाया। उसे क्या पता था कि जिस भूमि को मैं बेच रहा हूँ उसमें बहुमूल्य हीरों का खजाना भरा पड़ा है। नेवड़ा की सबसे मूल्यवान सोने की खान को उसके मालिक ने एक व्यक्ति के हाथों 500 रुपये में बेचा था। यदि वह जानता तो ऐसा न करता। मनुष्य में उपार्जन और संचय करने की बड़ी भारी शक्ति छिपी हुई पड़ी है, पर उसे जान नहीं पाता और उपरोक्त उदाहरणों का अनुकरण करता है। आकाश मंडल में विद्युत शक्ति का भंडार पृथ्वी के आज से ही छिपा पड़ा था, पर वह मिला तब जब मनुष्य उसे ढूंढ निकालने को तत्पर हो गया। आपके अंदर ऐसी ऐसी योग्यताएं भरी हुई है जो बहुत थोड़े समय में मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती है। वे प्रतीक्षा कर रही है कि अहिल्या की जड़ शिला की तरह हमें कोई राम मृतक से जीवित कर दे। क्या आप उन्हें जीवित नहीं करेंगे? मत सोचिए कि हम गरीब हैं इसलिए क्या कर सकते हैं। मत कहिए कि हमारी योग्यता तुच्छ है इसलिए कुछ कर ना सकेंगे। संसार में अद्भुत और आश्चर्यजनक आविष्कार करने वाले मनुष्य गरीब ही थे। तो आज ये वीडियो मेरा पहला धनवान बनने के गुप्त रहस्य के विषय में मैं बताया। आज पहला पॉइंट है और आगे का पॉइंट मैं दूसरे दिन आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं धनवान कैसे बने, इसके विषय में बताऊंगा। बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधुओं, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता। ओम शांति।